हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेड में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, पोर्टफोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका चाहे सीटेट हो या कोई भी टेट हो, केबीएस हो, सुपर टेट हो, इस टॉपिक से इन सभी में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। चाहे कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे इस टॉपिक से, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हो। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो दोस्तों होता क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल या बस्ता होता है, जिससे ये फाइल है। इसमें किसी बच्चे द्वारा एक निश्चित समय या अवधि में, जैसे एक छमाही या पूरा साल में किए गए कामों का क्रमिक संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ वर्क होता है। यानी बच्चे ने क्या क्या अचीव किया, सब कुछ इसी फाइल में एंट्री होती है। इसमें बच्चे की चाहे प्रगति, उसकी क्षमताएं, कि बच्चे में क्या कमियां हैं, उसके द्वारा की गई विशिष्ट गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है इसी फाइल में। या इस बात का सबूत होता है कि बच्चे ने समय के साथ क्या और कैसे सीखा। जैसे कि बच्चा आगे क्लास में जब जाता है तो ये फाइल दूसरी टीचर को दे दी जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि इस बच्चे ने क्या की चीजें अचीव की और इस बच्चे में क्या कमियां हैं। तो टीचर को या गार्जियन को समझने में आसानी रहती है। अब देखिए पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल होता है। पोर्टफोलियो में कलाकारी, बच्चे द्वारा बनाए गए चित्र या क्राफ्ट, लेखन करें राइटिंग सैंपल्स, कविताएं, कहानियां, निबंध या सुंदर लिखावट के नमूने, कि बच्चे ने क्या क्या लिखावट की है, नहीं कौन कौन सी कविताएं लिखी, कौन कौन सी कहानियां, निबंध किसमें इन्होंने जो बच्चा है उस पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें सब कुछ इस फाइल में एंट्री होता है। प्रयोजन का, स्कूल में किए गए प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी शामिल होती है। प्रशंसा या पुरस्कार की, खेल कूद, नाटक, अन्य प्रतियोगिताएं में मिले सर्टिफिकेट, सब कुछ इसी फाइल में एंट्री किया जाता है। शिक्षक और सहपाठियों की टिप्पणियां, बच्चे के व्यवहार और प्रगति पर दूसरों के विचार भी, स्वमूल्यांकन यानी जिससे बच्चा स्वयं भी मूल्यांकन, बच्चे ने खुद अपने काम के बारे में क्या लिखा है, उसे भी इससे आसानी रहती है बच्चे को खुद को जानने में। पोर्टफोलियो के मुख्य उद्देश्य व लाभ, यानी पोर्टफोलियो से क्या लाभ होते हैं। क्रमिक विकास का आकलन, या बच्चे के सीखने की गति और विकास को क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीके से दिखाता है कि वह शुरुआत में कैसा था और अब उसमें क्या सुधार हुए हैं, उसने क्या क्या अचीव किया है। गुणात्मक मूल्यांकन, यह केवल अंकों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि बच्चे की वास्तविक योग्यता और कौशलों को दर्शाता है, न कि केवल उसके अंक, कि बच्चे ने किसमें कितने अंक प्राप्त किए हैं। लचीलापन, या रटने की प्रणाली को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि बच्चे की रचनात्मकता को सामने लाता है। माता पिता के लिए उपयोगी, ये जो पोर्टफोलियो है ये एक तरीके से माता पिता के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। पोर्टफोलियो को देखकर माता पिता आसानी से समझ सकते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में क्या क्या कर रहा है। बच्चे में आत्मविश्वास, जब बच्चा अपने पुराने काम और उसमें हुए सुधार को देखता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि मैं इस सब्जेक्ट में पहले कमजोर था, अब इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाया हूँ। देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है या एक मुख्य उपकरण टूल्स है। अगर परीक्षा में विकल्प आए कि बच्चों के क्रमिक विकास को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबको पता है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, पोर्टफोलियो। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बच्चे के क्रमिक विकास को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, पोर्टफोलियो और 3 अलग से ऑप्शन दे दें, तो आप लोगों को तो पता है कि पोर्टफोलियो जो है सबसे अच्छा तरीका है।
यह शिक्षक और छात्र दोनों को अपनी कमियों और ताकतों को समझने में मदद करता है। कौन? पोर्टफोलियो। अब देखिए इसमें कुछ प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोग पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है, गलत और सही है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव पर भी आप ध्यान देना। इसमें बच्चे के अंक देने की आसानी होती है, ये कोई जरूरी नहीं बच्चे के सब कुछ इसमें एंट्री किया जाता है, या बच्चे के क्रमिक प्रगति का दस्तावेजीकरण होता है, या केवल साल के अंत में बनाया जाता नहीं पूरे साल बनाया जाता है, या इसमें शिक्षक इसमें केवल शिक्षक की राय शामिल होती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे भी आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वह अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। इन फोल्डरों को डैश कहा जाता है, यानी जो फोल्डर उसे कहा उसे क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना वृत्तांत, अभिलेख। तो जो फोल्डर है वो पोर्टफोलियो है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तरीके तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, गृह कार्य, आवधिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, योगात्मक मूल्यांकन। जो दोस्तों सबसे अच्छा, तरीके सभी अच्छे हैं लेकिन पोर्टफोलियो सबसे बेस्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब तो पोर्टफोलियो आप देखिए, रिकॉर्ड या किसी बच्चे के जीवन की किसी विशेष घटना या व्यवहार या बातचीत का एक संक्षिप्त लिखित विवरण होता है, ये लिखित होता है। देखिए, जब एक शिक्षक कक्षा में या स्कूल के मैदान में किसी बच्चे के व्यवहार में कुछ खास यानी सकारात्मक या नकारात्मक देखता है, तो वह उसे एक डायरी या रिकॉर्ड बुक में नोट करता है, उसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी कहते हैं। ओके, अब देखिए इसकी मुख्य बातें क्या है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है दोस्तों, खासकर तो सीटेट में, जो आपका अभी सितंबर में एग्जाम होने वाला है। मुख्य बातें, तथ्यात्मक, इसमें शिक्षक अपनी राय नहीं लिखता, बल्कि जो वास्तव में हुआ है वही लिखता है, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखता। विशिष्ट घटना या रोज रोज की सामान्य बातें नहीं है, बल्कि किसी विशेष पारिस्थितिकी या घटना को दर्ज किया जाता है, कि यानी रोजमर्रा की बातें नहीं दर्ज की जाती, जो सामान्य यानी जो विशेष बातें होती वही इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। समय और संदर्भ, इसमें घटना की तारीख, समय, स्थान जैसे क्लासरूम, लंच ब्रेक, खेल का मैदान लिखा होता है, यानी किस जगह पे कौन सी घटना घटी उस जगह का नाम भी लिखा जाता है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु यानी की पॉइंट ऑफ एग्जाम में पूछे जाने वाले। गुणात्मक मूल्यांकन, यह बच्चों के अंकों को नहीं मापता, बल्कि उनके व्यवहार, भावनाओं, सामाजिक कौशल और व्यक्तित्व का आकलन करता है दोस्तों। पोर्टफोलियो में अंतर देखिए, पोर्टफोलियो में बच्चे के काम के बेहतरीन नमूने, ड्राइंग, टेस्ट, प्रोजेक्ट लंबे समय तक इकट्ठा किया जाता है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है दोस्तों, केवल विशिष्ट घटनाओं या व्यवहारों का लिखित ब्यौरा होता है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, पोर्टफोलियो और रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो किसी विशेष स्थान या विशेष चीजें जो होती है वो लिखा जाता है, लेकिन पोर्टफोलियो में क्या पूरे साल का विवरण एंट्री किया जाता है। शिक्षक के लिए लाभ, इससे शिक्षक को बच्चे की रुचियों, उसकी समस्याओं और उसके बदले व्यवहार को समझने में मदद मिलती है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होता है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शिक्षक एक छात्र के विशिष्ट व्यवहार को ठीक वैसे ही रिकॉर्ड करता है जैसे वह घटित हुआ था। वह किस प्रकार का उपकरण का उपयोग कर रहा है, पोर्टफोलियो, दत्तकार, परियोजना कार्य, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग कर रहा है। ओके, प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन के लिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड रखने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन को मापता है? जी बिल्कुल नहीं, केवल आ गया
यह शिक्षक को बच्चे के व्यवहार में समय के साथ होने वाले बदलावों और पैटर्न्स को समझने में मदद करता है। छोड़ दो इसको, इससे बच्चे का रैंक या ग्रेड देने में आसानी होती है। या माता पिता को बच्चे की शिकायत करने का आधार है शिकायत, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके। एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? घटना का सटीक और स्पष्ट विवरण देना, बच्चे के व्यवहार के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय या निर्णय शामिल करना, घटना की तारीख और संदर्भ लिखना। ये तो लिखा ही जाता है, यानी बचना चाहिए। घटना का सटीक और विवरण देना, ये भी सही है, नहीं पूछा है। घटना की तारीख, जैसा कि मैंने बताया था, बच्चे के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों व्यवहारों को दर्ज करना, ये भी सही है। लेकिन निगेटिव पूछा तो यही बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी निगेटिव का भाई निगेटिव। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है। आप लोगों का जो सीटेट का एग्जाम सितंबर में होने वाला, उसके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इसे जरूर देखना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।